इस मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जो बोस्टन के पास एक छोटे से शहर में अभी अभी शिफ्ट हुआ है। इनकी फैमिली में पति पत्नी लुइस और रोशेल, उनकी बेटी एली और बेटा गेज है। उनके पास एक बिल्ली भी है जिसका नाम चर्च है और एली अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। पहले ये लोग शिकागो में रहते थे, लेकिन लुइस की यहाँ पे डॉक्टर की जॉब लगी है, इसलिए वे यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। वे अपने नए घर को देखते हैं और एली पास में लगे झूले पर खेलती है और वहाँ पे घायल हो जाती है। जैसे ही उसके मम्मी पापा एली की तरफ जाते हैं, गेज सड़क के तरफ भाग जाता है जहाँ पे एक ट्रक आ रहा होता है। ये छोटा लड़का ट्रक की चपेट में आने ही वाला था कि एक बुढ़ा आदमी आके उसे बचा लेता है। इस बुढ़े आदमी का नाम जड है। ये दोनों कपल उसका धन्यवाद करते हैं और जड बताता है कि वह उनका पड़ोसी है और वह उन्हें चेतावनी देता है कि यहाँ पे सावधान रहे क्योंकि यहाँ पे ट्रक काफी ज्यादा स्पीड से चलते हैं। अगली सुबह वह कपल एक औरत को काम पे रखता है जिसका नाम मिस्सी है। वह एक अकेली औरत है जिसका कोई बच्चा नहीं है और उसके पेट में कैंसर है, इसलिए वह उसे फिजिकल वर्क में लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद जड उन्हें पास में बना हुआ पालतू कब्रिस्तान दिखाने ले जाता है और जड बताता है कि यह वह जगह है जहाँ पे शहर के बच्चे अपने मरे हुए पालतू जानवरों को दफनाते हैं और ज्यादातर ट्रकों द्वारा मारे गए कुत्ते और बिल्लियों को यहीं दफनाया जाता है। और वह उन्हें दिखाता है कि उसका पुराना कुत्ता स्पॉट भी वहीं पे दफन है। रोचेल ये सुन के परेशान हो जाती है, लेकिन जड उसे बताता है कि उसे अपने बच्चों को मृत्यु की अवधारणा समझानी चाहिए। शाम को एली अपने पिता के पास आती है। उसे लगता है कि चर्च मरने वाली है, इसलिए वह काफी ज्यादा चिंतित होती है। लुइस उसे दिलासा देता है कि बिल्ली की उम्र काफी ज्यादा लंबी है और वो बहुत ज्यादा जिएगी। इससे उस छोटी लड़की को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह अपने पिता को गले लगाती है। अगले दिन लुइस अपनी जॉब पे जाता है और वहाँ पे एक जवान आदमी पॉस को इलाज के लिए लाया जाता है और पता चलता है कि वह भी ट्रक की चपेट में आके ही घायल हुआ है, क्योंकि शहर में कोई भी रोड क्रॉस करते टाइम दोनों दिशाओं में नहीं देखता और उसका काफी ज्यादा खून बह चुका है और वह पहले से ही सांस नहीं ले रहा है, यानी कि उसके जिंदा होने का कोई चांस नहीं है। लुइस हर एक कोशिश करता है लेकिन वह उसे नहीं बचा पाता और लुइस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह आदमी जिंदा हो जाता है और लुइस को उसके नाम से बुलाता है। बॉस को यह भी बताता है कि वह उसके लिए आएगा और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बाद में उसी रात जब लुइस अपने बिस्तर पे होता है तो पॉस्को का भूत प्रकट हो जाता है और उसे उसका पीछा करने के लिए आमंत्रित करता है। डॉक्टर निश्चित रूप से डर जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक सपना है और वह आदमी के पीछे जाना शुरू कर देता है। ये दोनों उसी पालतू कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां पे पॉस्को अपनी इच्छा व्यक्त करता है और वह लुइस की मदद करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। फिर वह कब्रिस्तान के पीछे की ओर इशारा करता है और लुइस को बोलता है कि वहां पर कभी ना जाए। लुइस को पता चलने से पहले ही पॉस्को हवा में उड़ने लगता है और वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब लुइस उठता है तो वह सोचता है कि जो भी रात को हुआ वो एक सपना था, लेकिन जैसे ही वह चादर उठाता है तो उसके पैर कीचड़ से ढके हुए थे। यह देखकर वह डर जाता है। उसे लगता है कि वह सपना असली था। थोड़ी देर बाद रोशेल और बच्चे अपने पुराने घर शिकागो के लिए जाने की तैयारी करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के साथ थैंक्स गिविंग मनाने की योजना बना रखी है। वे लुइस को भी उनके साथ जाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन लुइस से रोशेल के पिता नफरत करते, इसलिए वह उसे मना कर देता है और घर पर रहने का फैसला करता है। उनके जाने के बाद ही लुइस को जड़ का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि उसके लॉन पर एक बिल्ली मरी हुई है। लुइस दौड़ता हुआ वहां जाता है और वहां पर देखता है कि चर्च, जो कि उसकी बिल्ली है, मरी हुई है और ऐसा लगता है कि उसको किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। लुइस को अपनी प्यारी बिल्ली को खोने का बहुत ज्यादा दुख होता है और वह इस बारे में सोचता है कि वो ये बात अपनी बेटी को कैसे बताएगा और उसे चिंता होने लगती है। इसके बाद वे दोनों पालतू कब्रिस्तान में जाते हैं। वे लोग जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो जड लुइस से कहता है कि अभी चलते रहो क्योंकि उन्हें और आगे जाना है और जड लुइस को उसी जगह पे ले आता है जहां पॉस्को ने उसे जाने से मना किया था। वे एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ते हैं और एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक काला जादू जैसा पैटर्न भी बना हुआ था। जड लुइस को समझाता है कि यह इंडियंस द्वारा बनाई गई है और दफनाने की काफी अच्छी जगह है और वह बिल्ली को उसे वहीं पर दफनाने के लिए बोलता है और वह लुइस की मदद भी नहीं करता और यह कहता है कि हर किसी को अपने पालतू जानवर को खुद ही दफनाना चाहिए। बाद में जब वे घर लौटते हैं तो जड लुइस को आज जो भी हुआ उसे किसी को न बताने के लिए बोलता है
अगले दिन जब लुइस गैरेज की सफाई कर रहा होता है तो वहाँ पे चर्च आ जाती है और वह उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ये बिल्ली तो मर चुकी थी। वह उसे कुछ खाना देता है और अपने पास बुलाता है, लेकिन नोटिस करता है कि चर्च के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। फिर वह उसे सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लुइस के गाल पे खरोच मार के वहाँ से भाग जाती है। लुइस को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए वह जड़ के पास जाता है और उन्हें जो भी हुआ वह बताता है। लुइस को लगता है कि बिल्ली को दफनाने से पहले वह जीवित होगी, इसलिए वह वापस आ गई, लेकिन जड़ ऐसा नहीं सोचता। वह बूढ़ा आदमी समझाता है कि जब वह बच्चा था तो उसने अपने कुत्ते स्पॉट को उसी जमीन में दफनाया था और अगले दिन स्पॉट भी लौट आया था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और पहले जैसा नहीं था। और जड़ दुखी होकर यह बात मान लेता है कि उसने दोबारा से अपने कुत्ते को मारा था और वापस उसी कब्रिस्तान में दफना दिया था। उसने ऐसा एली के लिए किया क्योंकि वह मानता है कि एली अभी अपनी बिल्ली को मरा हुआ देखने के लिए तैयार नहीं है। लुइस इस खुलासे से हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या वहां पे लोगों को दफनाया गया है, लेकिन जड़ जोर देकर कहता है कि क्या तुम किसी तरह के बेवकूफ हो। शाम को जब लुइस नहा रहा होता है तो चर्च उसके टब में एक मरा हुआ चूहा डाल देती है। इससे वह बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। अगले दिन वह अपने परिवार को लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं। एली दौड़ते हुए अपने पिता के पास आती है और पूछती है कि चर्च ठीक है या नहीं, और वह बताती है कि उसने चर्च को कार की चपेट में आने और पालतू कब्रिस्तान में दफन होने का सपना देखा है। लुइस उसे विश्वास दिलाता है कि यह केवल एक सपना था और बिल्ली एकदम ठीक है। जब वे घर आते हैं तो एली को चर्च में से बदबू आती है और उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। कुछ दिनों बाद उनकी नौकरानी मिस्सी एक नोट लिखते हुए दिखाई देती है, जिसमें वह कहती है कि वह अपनी बीमारी को अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती और वह सुसाइड करने का सोचती है और तहखाने में जाके वह अपने आप को मार लेती है। फिर यह परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है, जहाँ लुइस और उनके बच्चे और जड़ भी मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे रोचेल नहीं होती। तो जड़ पूछता है कि रोचेल कहाँ है, तो एली जवाब देती है कि मिस्सी के मरने की वजह से रोचेल की तबीयत भी खराब हो गई है और वह आराम कर रही है। बाद में घर पर लुइस और एली जीवन और मृत्यु पर एक दर्शन संबंधी चर्चा में उलझ जाते हैं। वह बताते हैं कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है और उसे अपनी बिल्लियों को खोने से नहीं डरना चाहिए। हालांकि छोटी लड़की स्पष्ट करती है कि वह चर्च के बिना कभी खुश नहीं रह सकती। अगले दिन वे गेज के दूसरे जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। परिवार अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा है, लेकिन गेज अपने पिता की पतंग का पीछा करते हुए सड़क की तरफ भाग जाता है और वह एक बड़े से ट्रक के सामने आ जाता है और जोरदार हॉर्न बजाने के बावजूद भी रुकता नहीं है। हर कोई बच्चे की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे समय पर कोई भी पकड़ नहीं पाता और गेज ट्रक की चपेट में आ जाता है और मर जाता है। रोचेल अपने पिता के कंधे पर रो रही है और लुइस अपने बेटे को एक कांच के बक्से में देख रहा है। रोचेल के पिता उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुइस से परेशान होकर उसे दोष देने लगते हैं और जल्दी उन दोनों की हाथापाई हो जाती है। वे उस ताबूत के बक्से को गिरा देते हैं, जो कि खुल जाता है और उसमें गेज का हाथ दिखाई देता है। अगले दिन एली और रोचेल के माता पिता साथ में रहने के लिए बोस्टन वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लुइस जड़ के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या किसी ने कब्रिस्तान में कभी किसी इंसान को दफनाया है। जड़ बताता है कि बहुत टाइम पहले एक आदमी ने एक अपने बेटे को यहाँ पर दफनाया था और वह लड़का अगले दिन जिंदा हो गया था, लेकिन अपने पुराने रूप में नहीं था और एक राक्षस में बदल गया था। इस स्थिति ने उसके पिता को अपने बेटे को मारने के लिए मजबूर कर दिया और खुद को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। जड़ को डर है कि लुइस भी अपने बेटे के लिए ऐसा ही कर सकता है, इसलिए वह जोर देकर कहता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन लुइस ने पहले ही अपना मन बना लिया है। वह जड़ को दवाई देता है और कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। वह गेज के शव को बाहर निकालता है और उसे दफनाने के लिए पालतू कब्रिस्तान के पीछे की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह घर लौटता है तो पोस्को काबूस उसे चेतावनी देता है कि उसे यह हरगिज नहीं करना चाहिए, लेकिन लुइस को लगता है कि वह एकदम सही काम कर रहा है। अगले दिन गेज भी जीवित हो जाता है और घर वापस आ जाता है। उसके बाद उसकी माँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे एक सपना आता है कि उसने अपने पति के साथ पोस्को का भूत देखा है।
इसलिए वह डर जाती है और लुइस को फ़ोन करती है, लेकिन लुइस कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वह डर के एली के साथ वापस अपने घर जाने का फैसला करती है। उसके बाद जड़ के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गेज जड़ के घर में आ जाता है। गेज अपनी आवाज़ से जड़ को बुलाता है और मौका मिलने पर उसकी एडी को काट देता है और धीरे धीरे करके वह उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। रोशेल को पता चलता है कि गेज वापस से आ चुका है, इसलिए वह अपने बेटे को देखने के लिए तुरंत दौड़ पड़ती है। वह लुइस से बात करती है और उसे बताती है कि वह वापस घर आ रही है। लुइस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोशेल जवाब देती है कि उसे अपने बेटे को वापस खोने से डर लगता है। थोड़ी देर बाद रोशेल घर पहुंच जाती है और गेज के जीवित होने पर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन गेज अपनी मां को मार डालता है, जिससे लुइस तुरंत हताशा में आ जाता है। वह गेज को रोशेल से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गेज ने लुइस को भी घायल कर दिया था। घायल लुइस अपनी पूरी कोशिश करता है और अपने बेटे को वापस मार देता है और उसे वापस उस पालतू कब्रिस्तान में ले जाके दफना देता है। लुइस अपनी पत्नी को मरा हुआ नहीं देख पाता और वह सोचता है कि वह रोशेल को भी उस कब्रिस्तान में ले जाके दफना देगा, जिससे वह जिंदा हो जाएगी। वह ऐसा ही करता है और जब वह घर आता है तो वहां पे उसे रोशेल का भूत देखने को मिलता है। जैसे ही लुइस उसके पास जाता है तो रोशेल का भूत उसे मार देता है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म के साथ जुड़ी वास्तविकता यह है कि हमें हमेशा जीवन और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस मूवी का नाम पेट सेमेट्री है और यह काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली मूवी है। अगर आपको भी यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।